दिल्ली के शराब घोटाले की शराब के खुमार में डूबे हुए भाजपा के कार्यकर्ता की ऑटो में बैठकर पुलिस से तकरार करने वाले स्वघोषित स्वयंभू कट्टर ईमानदार भारत की राजनीति के सबसे नए नवेले और अजब अलबेले किस्म के नेता की कट्टर ईमानदार छवि के ऊपर आज बिजली गिरी है, क्योंकि दिल्ली में विद्युत वितरण कंपनियों की प्रक्रिया में गंभीर भ्रष्टाचार के तथ्य सामने आए हैं। कम से कम इसमें 4 या 5 बिंदु ऐसे हैं जो ध्यान में देने के बाद कोई भी व्यक्ति सहज रूप से निष्कर्ष निकाल सकता है कि एक बड़ा गंभीर और व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। सबसे पहली बात यह कि विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों का जो बकाया था वितरण कंपनियों पे, जिसके लिए वह दिल्ली सरकार को मिलना था और देनदारी थी प्राइवेट कंपनियों की, परंतु प्रारंभिक बैठकों में ही तकरीबन 3200 करोड़ रुपए से अधिक की उनकी देनदारी को एक प्रकार से वेव ऑफ कर दिया गया। अब यह प्रश्न उठता है कि यह क्यों किया गया, इसके पीछे क्या तथ्य है। दूसरा, दिल्ली के नागरिकों को जो छूट देने की बात कही गई, सब्सिडी देने की बात, वो ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ क्यों नहीं की गई, जिस प्रकार से केंद्र सरकार दे रही है और दिल्ली में भी एलपीजी की सब्सिडी मिल रही है, अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा क्यों नहीं दी गई, उसमें बीच में बिचौलियों को क्यों लाया गया। और लाया भी इस प्रकार से गया कि वितरण कंपनियों को यह छूट दे दी गई। ऐसा आपने विचित्र समायोजन, दिस टाइप ऑफ पिक्यूलियर फाइनेंशियल एग्रीमेंट यू माइट हैव नॉट विटनेस्ड एनीवेयर इन द कंट्री, कि जो उनकी देनदारी थी, जो उनका ड्यू था, उसको कहा गया कि आप सब्सिडी में से एडजस्ट कर लीजिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जनता को सब्सिडी देना नहीं था, उस माध्यम से अपने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना उनका मकसद था। तीसरा बिंदु यह कि जब लेट फी के नाम पर प्राइवेट कंपनियों को 18% वसूल करने का अधिकार दिया गया, तो वही कंपनियां लेट फी के लिए दिल्ली सरकार को केवल 12% ही क्यों दे रही थी। यह 6% का मुनाफा कहां जा रहा था, और एक अनुमान के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में मिलाकर इससे 8000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ उनको प्राप्त हुआ। तो मानी हुई बात है, यह पैसा कहां गया और किसने इसको किस रूप में यूज किया। क्योंकि पुनः मैं कह रहा हूं, जनता से 18%, सरकार को डिपॉजिट 12%, यह बीच में 6% कहां जा रहा है। और अगला पॉइंट उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि ये जो डिस्कॉम्स होती थी, यानी विद्युत वितरण कंपनियां, इनके बोर्ड में सरकारी अधिकारी नामित होते थे। उसकी बजाय पहली बार आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी के 2 पदाधिकारियों और अपने सांसद के एक बेटे को नामित किया। इस विषय पर हम उनसे साफ पूछना चाहते हैं कि राजनीतिक व्यक्तियों को डिस्कॉम के बोर्ड पर नियुक्ति करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। क्या यही उद्देश्य था कि यह सब जो प्रक्रिया थी ये होती रहे। एक बार हम यह भी मानते कि वो विद्युत के क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को नियुक्त करते तो फिर भी हम मान लेते। ना अपने अधिकारियों को हटाया, नियुक्त किया, विषय विशेषज्ञों को नहीं नियुक्त किया, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं को नियुक्त किया, और उनकी ही उपस्थिति में वेवर भी हो जाता है। उनकी उपस्थिति में यह नीतियां तय हो जाती हैं कि वो लोग अपनी देनदारी इस ढंग से एडजस्ट कर लेंगे। जबकि मजे की बात यह है कि जो तीसरी कंपनी है उसने सारी अपना पेमेंट लगातार किया और उनपे ना कोई देनदारी है ना कोई प्रक्रिया है। ये सारी की सारी देनदारी इन 2 कंपनियों पे से ही क्यों है। और अंतिम बिंदु ये हम याद दिलाना चाहते हैं, ये तो वही केजरीवाल जी थे। वैसे तो हर पुरानी बात वो भुलाते झुटलाते चले जा रहे हैं, मगर उन्होंने ही तो कहा था
शीला दीक्षित जी की सरकार के समय कि इसमें बड़ा भारी घोटाला हुआ है, हम आएंगे तो यह रिलायंस पावर जो अनिल अंबानी जी की कंपनी है, इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।